नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने वाराणसी को दी बड़ी सौगात की। वक्फ कानून को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर बोले गए हमले की। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान की। उत्तराखंड की राजनीति में आए भूचाल की। आगामी बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिए संकेत की। जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की बात करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच छिड़ी सियासी जंग की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के मिशन 2027 की तैयारियों को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे। देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी 3,880 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 50वें वाराणसी दौरे पर काशी वासियों को 3,884 करोड़ रुपए की कुल 44 विकास परियोजनाओं की भेंट दी है। इनमें से 1,629 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 2,255 करोड़ की 25 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी वाराणसी रिंग रोड, सारनाथ को जोड़ने वाले पुलों, महुआडीह फ्लाईओवर और NH-31 के तहत सुरंग सहित कई सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। इस दौरान पीएम मोदी 400 kV और 220 kV के ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का उद्घाटन किए और 1,045 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न बिजली परियोजनाओं की आधारशिला भी रखे, जिसमें विद्युत आपूर्ति और ट्रांसमिशन में सुधार होगा। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप पर कसा शिकंजा, एक और जांच के दिए आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग छिड़ी है। इस बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान स्कूलों में कराए गए सभी कामों की विजिलेंस से जांच कराई जाएगी। इसमें टेंडर, रखरखाव का अनुबंध समेत तत्कालीन सरकार द्वारा कराए गए सभी कार्यों का विवरण शामिल होगा। इससे पहले भी PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मामलों में जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल दिल्ली के लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री प्रवेश वर्मा बीते दिन पालम और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरीक्षण पर थे। इस दौरान एक स्कूल में वित्तीय अनियमितता देखने के बाद PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने निर्णय लिया है। पालम इलाके में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के दौरान एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि बारिश के समय क्लासरूम की छत से पानी टपकता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मंत्री से इलाके में जलभराव की समस्या को लेकर शिकायत की। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए वर्मा ने सरकारी स्कूलों के निर्माण कार्यों की सतर्कता जांच के आदेश दिए। PWD मंत्री ने कहा कि विजिलेंस जांच के तहत दिए गए टेंडर, रखरखाव का अनुबंध और उस समय किए गए कार्य के अन्य विवरणों के पहलुओं की जांच शामिल होगी। ओडिशा में JP नड्डा ने किया आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ। महिलाओं को मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। कटक में एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसका उद्घाटन किया। योजना से राज्य के 3 करोड़ 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए 10 लाख और पुरुषों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये योजना राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएगी। आयुष्मान कार्ड के लिए eKYC को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए राशन कार्ड में रहने वाले सभी व्यक्ति विशेष को एक परिवार के रूप में ग्रहण किया जाएगा। 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार आयुष्मान वायो अंदन योजना बनाई गई है। इस योजना के जरिए उन्हें परिवार के पीछे 5 लाख रुपए एवं वरिष्ठ महिलाओं को परिवार पीछे वार्षिक अतिरिक्त 5 लाख रुपया देय मुक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। आशा कर्मी एवं CSC प्रतिनिधि घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बांटते समय सभी व्यक्ति के नाम क्यों वंदना कार्ड में पंजीकृत करेंगे। इस योजना से राज्य के 3 करोड़ 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। जब बोलने का मौका था तब क्यों नहीं बोले। वक्फ कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वक्फ कानून को लेकर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस बिल पर लोकसभा में क्यों नहीं बात की। जब बोलने का मौका था तब क्यों नहीं बोले। यह वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के हित में है। अब कलेक्टर को अधिकार होगा। गांव के गांव को वक्फ की जमीन बताकर कब्जे में लिया गया है। ऐसी हमारे पास कई लोगों की अर्जियां हैं। वही कानून को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ कानून का ये विरोध करेंगे और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने विरोध तो CAA का भी किया था, पर वह लागू न हुआ नहीं। केंद्र का कानून देश भर में लागू होता है, यह भी लागू होगा। मैं काशी का हूं और काशी मेरी। वाराणसी में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर किया बड़ा हमला। कहा कुछ लोग सत्ता हथियाने में लगे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी ने विरासत को संजोया है। काशी मेरी और मैं काशी का हूं। काशी के सभी लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी पुरातन नहीं, प्रगतिशील भी है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके लिए परिवार का साथ, परिवार के लिए विकास। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास। कुछ लोग सत्ता हथियाने की कोशिश में लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों की प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास।
उत्तराखंड की राजनीति में आया भूचाल, भाजपा में शामिल हो रहे कांग्रेस के 10 विधायक। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी दी कि कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा का दामन थामने वाले हैं। जोशी के इस बयान से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। जोशी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा में कांग्रेस के कई नेता पहले ही जा चुके हैं, अब भाजपा में ही उथल पुथल मची हुई है, अब उनकी वैकेंसी नहीं बची है। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए मथुरा दत्त जोशी ने अपने बयान से प्रदेश में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्य विपक्षी दल के 10 विधायकों जल्द ही पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 2027 को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं जोशी का यह बयान सच हुआ तो कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। चीन का अमेरिका पर पलटवार, ड्रैगन ने किया 125% टैरिफ लगाने का ऐलान। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वार पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। अब चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब अमेरिका में से आने वाले सामान पर चीन 125% तक टैक्स वसूलेगा। पहले चीन ने इस टैरिफ को 84% तक बढ़ाया था। 125% टैरिफ का प्रावधान आज से लागू होगा। चीन के इस कदम से साफ है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बढ़ाए गए टैक्स का मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बनाया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन के सामान पर लगाए गए टैरिफ पर नए टैरिफ का आंकड़ा 125% नहीं 145% हो गया है। बिहार में किसी के पीछे नहीं चलेगी कांग्रेस, महासचिव सचिन पायलट ने दे दिए संकेत। बिहार में अब कांग्रेस किसी के पीछे नहीं चलेगी बल्कि खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर नेतृत्व करेगी। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इतने साल से राज्य और केंद्र में किसकी सरकार थी, उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया। कांग्रेस नौजवानों के साथ खड़ी है। सचिन पायलट ने प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। चुनाव में बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा तय किया जाएगा। महागठबंधन में मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हम बिहार में नौजवानों को लेकर जो बीड़ा उठाए है उसे अंतिम पड़ाव तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, नौकरी के नाम पर लाठी मिलेगी, ये बिहार की सच्चाई है। तेजस्वी नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के नेता कृष्णा अल्लावर ने दिया बड़ा संकेत। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावर ने बड़ा संकेत दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि चुनाव के बाद ही सीएम फेस का फैसला होगा। इससे पहले तेजस्वी यादव को सीएम फेस माना जा रहा था। वहीं बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने बिहार सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद ही सीएम फेस को लेकर फैसला होगा। ऐसे में पहले से चर्चा थी कि बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद नेता तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। दिल्ली में 1600 स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी। रेखा सरकार के एक्शन पर आपने किया पलटवार। रेखा सरकार के एक्शन पर आपने किया पलटवार। दिल्ली के स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले तूल पकड़ चुके हैं। इसको लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने 1600 स्कूलों का ऑडिट कराने की घोषणा की, वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उन पर पलटवार किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बच्चों को स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही और यह भी कि दिल्ली सरकार के पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो बीजेपी के हाथों में हमेशा से था। आशीष सूद बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है और आगे क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आशीष सूद ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार 1600 से अधिक स्कूलों में ऑडिट जांच करवाएगी और अगर किसी स्कूल को दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा है कि दोषी स्कूलों के खिलाफ रेखा सरकार सख्त कदम उठाएगी। सूद का यह भी कहना था कि दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूलों में से 335 स्कूल सरकारी जमीन पर स्थित है और इन स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, दिल्ली वालों को यूपी सरकार धोखा दे रही, कहा मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के इशारे पर किसी को भी दोषी बनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री बनारस में सीधे अधिकारियों फिर सीधे मुलाकात करके बनारस व प्रदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी ली तो यह उत्तर प्रदेश के सुशासन की पोल खुल रही है। पूर्व में बीएचयू में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसमें आरोपी सब भाजपा ही निकले। दिल्ली वालों को उत्तर प्रदेश सरकार धोखा दे रही है। रोजगार में सरकार आउटसोर्स की नीति इसलिए अपना रही है कि सरकार की मनमानी चल सके और जब चाहे किसी को भी निकाल दिया जाए। मुख्यमंत्री को साइडलाइन कर दिया गया। दिल्ली वाले अधिकारियों से सीधी घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। सरकार में आंकड़े बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में महिला बेटी असुरक्षित है, भेदभाव की राजनीति हो रही है, जाति देखकर भेदभाव हो रहा है। विपक्ष को कैसे दबाया जाए, इसका लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अर्थव्यवस्था का खेल यह कि यह विश्व गुरु बनना चाहते थे। यह लोग अपने जुमले से बताते थे कि हम विश्व के दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं।
पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हंगामा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेसी हिरासत में। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान हिरासत में लिया गया। उनके साथ साथ पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीब दास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से कहा, हम लाठीचार्ज या वाटर कैनन नहीं मांग रहे हैं, हम पानी चाहते हैं कि हमारे नलों में आए, पानी हमारे ऊपर न बरसाया जाए, बल्कि बिहार की जो नल जल योजना है वो योजना सही से काम करे और लोगों के घरों में पानी आए। जो सरकार नलों में पानी नहीं देती है वो तो वह नौजवानों के ऊपर पानी चलाती है। बता दें कि कन्हैया कुमार पिछले 26 दिनों से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के तहत वह अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। इस यात्रा में लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मुंबई वासियों की यात्रा होगी आसान, लॉन्च होने वाला है मुंबई वन का आज सीएम फडणवीस ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने के लिए अब सिर्फ एक कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी और मुंबई के लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकेंगे। सीएम फडणवीस ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन के लिए सिंगल कार्ड मुंबई वन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने बताया कि इस सिंगल कार्ड का उपयोग मेट्रो, मोनोरेल, उपनगरीय लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन बसों में यात्रा के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 महीने में कार्ड तैयार हो जाएगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र में 1,73,804 करोड़ रुपए का रेलवे कार्य जारी है और इस साल 23,778 करोड़ रुपए के नए कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। नयनार नागेंद्रन होंगे तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष। अन्नामलाई ने किया नाम का प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर है। अमित शाह यहां चेन्नई में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु के विपक्षी दल के साथ गठबंधन पर भी चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह के इस दौरे के बीच तमिलनाडु के नए भाजपा अध्यक्ष के नाम का भी खुलासा हो गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक नयनार नागेंद्रन तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आज अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए सिर्फ उन्होंने ही पर्चा दाखिल किया है। अन्नामलाई ने उनके नाम पर प्रस्ताव किया और बाकी नेताओं ने उनका अनुमोदन किया। वहीं आधिकारिक रूप से अध्यक्ष के नाम का ऐलान दिल्ली मुख्यालय से किया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए थे। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, 2,913 रुपए महंगा होकर 93,074 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 1,958 रुपए की हुई बढ़ोतरी। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,913 रुपए बढ़कर 93,074 रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 90,161 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 1,958 रुपए महंगी होकर 92,627 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 90,669 रुपए प्रति किलो पर थी। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।